गोरखपुर जाफरा बाजार स्थित शीश महल मंदिर में कल रात चोरों ने हाथ साफ किया। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार स्थित शीश महल मंदिर में रविवार को रात 9 बजे के आसपास कुछ संदिग्ध युवक घुस गए। युवकों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। युवकों ने छोटी मंदिर में रखी माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और प्रभु श्री राम की मूर्तियों को खंडित कर दिया। कुछ मूर्तियों को उनके स्थान से भी हिला दिया और मंदिर में रखे बर्तन चुरा लिए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ कोतवाली, प्रभारी कोतवाली मैफोस के मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। आपको बताते चले जाफरा बाजार में पौराणिक शीश महल मंदिर है। यहां से हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी गिरिजेश ने मीडिया को विस्तार से बताया। घटना के संबंध में वरिष्ठ समाजसेवी आदिल अमीन ने भी अपना पक्ष रखा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डिक्कू ने भी इस बाबत अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी और उन्होंने मांग की कि जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये गोरखपुर शहर गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। कुछ लोग यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने पर उतारू है। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और प्रशासन को अपना कार्य करने दें। मीडिया ने जब एसएचओ तिवारीपुर से बात की तो उन्होंने कहा अभी कुछ भी बोलने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। यह विवेचना का विषय है, जैसे ही विवेचना पूरी होती है आप सबको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यार तीनों टाइम भगवान का आरती भोग लगता है। सब निकाल लिए, सब ने तो निकाल लिए, सब आँख वगैरह सब निकाल के जो है ये देखिए सारी मूर्तियों को उखाड़ दिया। उसमें ठाकुर जी शालिग्राम भगवान रहे, उसमें शालिग्राम भगवान जी सब गायब है। जो आज यहाँ पर घटना हुई है किस तरह घटने, क्या सिलसिलेवार घटना थी, जरा बताएं तो। ये घटना जो आज यहाँ हुई है, जो मंदिर में जो मूर्ति खंडित हो गई है, इसके सिलसिले में कल रात में जब लगभग 8:20 पे जब मैं इस मंदिर में आया तो यहाँ सब व्यवस्था सुव्यवस्थित थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 8:20 पे जब मैं अपने घर गया और उसके बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं मंदिर में आया भगवान को विश्राम कराने के लिए, पर्दा करने के लिए, जैसा मैं प्रतिदिन करता हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम में दूसरे पंडित जी हैं वो सेवा करते हैं भगवान की। शाम के टाइम में मैं मंदिर का जल बदलना, भगवान की आरती और भोग के बाद भगवान को विश्राम कराना प्रतिदिन लगभग 9:30 बजे रात में ये काम मैं करता हूँ। जब मैं 9:30 बजे के आसपास मंदिर में आया तो मंदिर का दरवाजा अंदर से जो है वो मुझको बंद मिला, और तो मुझे ये मतलब हुआ मन में कि भाई अंदर कोई है, तभी तो अंदर से दरवाजा बंद हो गया। तो फिर मंदिर में जो एक झरोखा है दरवाजे में जहाँ से भगवान के दर्शन होते हैं, वहां से मैंने देखा तो भगवान की मूर्ति वहां दिखाई नहीं दे रही थी। तो मेरा जो शक था वो यकीन बदल गया कि मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई है। और आनंद फानन में जो मतलब मुझे समझ में आया कि भाई बगल में एक रास्ता है जो शीतला मठिया मंदिर तक जाता है, मैं भी वहां पर दौड़ के जाऊं तो शायद कोई मेरी पकड़ में आ जाए। तो मैं वहां तक दौड़ते हुए गया, लेकिन वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बस जब मैं लौट के आ रहा था तो रास्ते में 2 लड़के जो है लगभग जिनकी उम्र 15-16 साल थी आपस में बात कर रहे थे। वो लड़के मुझको देखते ही भागने लगे, दौड़ के भागने लगे। तो मुझे लगा कि ये मुझको देख रहे हैं, पहली बार मैं इनको देख रहा हूँ और मुझे देख के भाग रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वो मतलब जो हो सकता है कि ये हो और इनका कुछ हो इसमें रोल। तो मैं दौड़ा तो उसमें से एक लड़का तो भाग गया, लेकिन एक लड़के को मैंने पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा तो उसने अपना नाम अली बताया और खोखा टोला निवासी है वो, और बताया उसने पूछने पर कि मैं यहाँ पर जो है इस गली में आकर कभी अपने दोस्तों के साथ सिगरेट वगैरह पीता रहता हूँ, घर के गार्जियन को ना पता चले इसलिए यहाँ पे उतनी दूर से यहाँ पे आता हूँ। बाकी का पूछने पे उसने और कुछ नहीं बताया, इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। फिर बाद में जब सारे मोहल्ले के वासी भी जुड़ गए, मंदिर के ट्रस्टी वगैरह भी आ गए, तो पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर जो है सीढ़ी लगाई गई और छत पे जब हम लोग चढ़े तो जो दोनों मूर्ति जो गायब थी, अनुपस्थित थी जो मूर्ति, वो वहाँ छत पर मिली। और जिसमें से माता दुर्गा जी की मूर्ति है और एक हमारे जो है श्री राम प्रभु की मूर्ति है। श्री राम प्रभु की मूर्ति के नीचे आसन में पीतल लगा हुआ था। उस पीतल को निकालने के चक्कर में या जो भी उसका उद्देश्य रहा हो, मोटिव रहा हो, मूर्ति का जो पैर है वो खंडित हो गया है। यही पूरी ये जानकारी है अभी तक का जो घटनाक्रम है। भी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। मंदिर में जो लोटा है, शालिग्राम भगवान जिस सिंहासन पे, पीतल के सिंहासन पे रहते थे, वो सिंहासन, घंटी, मतलब वहां कोई भी ऐसी सामग्री जो वो ले जा सकता था, जो उसके किसी भी काम में आ सकती थी, वो नहीं है। अच्छा, वो है नहीं। मंदिर में, मंदिर के परिसर के अंदर भी कोई चीज क्षतिग्रस्त हुई है या मंदिर नहीं, मंदिर के जहाँ तक मेरा संज्ञान में है, मंदिर का कोई ढांचा, कोई वहाँ ऐसा कोई मंदिर का जो ढांचा है
उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई वहां पर क्षतिग्रस्त कोई चीज नहीं। मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, जो रामचंद्र की मूर्ति थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है। ये घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की है, जब मंदिर का दरवाजा मुझे बंद मिला और सारी जो मूर्तियां हैं वहां पर, उन सब मूर्तियों के आसन में नीचे पीतल लगा हुआ है। तो ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि उन मूर्तियों को हिलाया गया है और पीतल निकालने की कोशिश की गई है। क्या ये चोरी का मामला आपको नजर आ रहा है या इसमें कुछ? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जो चीजें हैं वो तो चोरी की तरफ इंगित कर रही हैं, लेकिन अगर इनका कोई ऐसा गूढ़ रहस्य हो, कोई गूढ़ उद्देश्य हो, तो मैं उसका इनकार नहीं कर सकता हूँ। आप बता रहे थे कि जब आप आए तो अंदर से मुख्य द्वार अंदर से बंद था जी। तो आखिर उसको किसने खोला? फिर उसके मोहल्ले वासियों की उपस्थिति में मंदिर को जबरन धक्का दे करके दरवाजा खोला गया है। तो अंदर से लॉक था वो दरवाजा? हाँ, अंदर से लॉक क्या मतलब वो जो सिटकिनी होती है पुराने जमाने की लकड़ी का एक सिटकिनी, वो लगा हुआ था। धक्का देने पे अगर 20 लोग धक्का देंगे तो वो टूट जाएगा। वैसे भी बहुत पुराना जर्जर हो चुका है, ऑलरेडी टूट भी चुका है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिरजेश तिवारी है। आप यहाँ प्रमुख पुजारी? देखिए, पुजारी तो नहीं है, मन में एक ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि भगवान अगर है उनकी तो सेवा बन सकती है तो करनी चाहिए, बस उसी लिए यहाँ पर जो है हम सेवा में हैं। FIR वगैरह कराया आपने? जो हमारे ट्रस्टी हैं, कसौधन परिवार जो यहाँ चंदना चौराहे पे लोग रहते हैं, ट्रस्टी हमारे जो हैं वो आए हैं और उन्होंने कोई एक एप्लीकेशन जो है थाने पे दी है। नहीं, देखिए तोड़ फोड़ जो वहाँ हमने भी पता किया है और कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं है। वहाँ पे जो चीज सामने आई है वो आई है जैसे चोरी करनी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ उसको कुछ लोग दूसरा रंग दे रहे हैं, उस चोरी को दूसरा रंग दे रहे हैं कि साहब ये मूर्ति टूट गई और मूर्ति इधर मिली और मूर्ति उधर मिली और एक मुस्लिम लड़का मौके से गिरफ्तार हुआ। तो उसमें जो बात हमारी हुई कि अगर वो लड़का मौके से गिरफ्तार हुआ या चोर है तो उसका चालान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अगर वो लड़का चोर नहीं है और मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है, कहीं वहां से 150 मीटर की दूरी पे दो लड़के सिगरेट पी रहे थे और उसमें से जो मंदिर की निगरानी करते हैं, जो होल है, वही गया था मंदिर खोलने के लिए, तो अंदर से मंदिर बंद था और बंद देखा उसने तो वो पीछे भागा कि क्यों अंदर से बंद है, ऐसा तो नहीं कि कोई घुसा हुआ है, और वो खोजते हुए भागा है। 150 मीटर दूरी पर जब वो आया है, दो लड़के उसको मिले हैं, दोनों लड़के भागे हैं। एक लड़के को उसने पकड़ा, पूछा, उसने कहा कि अब हम यहाँ हम लोग सिगरेट पीने आते हैं, ये करने आते हैं और हम लोग नहीं जानते कि क्या है। उनके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ है, उस लड़के के पास से ना कोई तोड़ फोड़ का सामान बरामद हुआ, ना वहां से जो पीतल गायब है या घंटी गायब है ऐसा कुछ बरामद हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, उसको दूसरा रंग दिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि भाई जो कोई निर्दोष ना जाए, जो सही मानों में है वो गिरफ्तार हो, पुलिस तफ्तीश करे, इत्मीनान से तफ्तीश करे। जो लड़के को संदिग्ध बताया जा रहा है या जिसको थाने में रखा गया है, उस लड़के के बारे में जो पूरे मंदिर की निगरानी करता है, जिसने उस लड़के को पकड़ा है, उससे हमारी भी बात हुई है। हमारी बात सिर्फ इसलिए हुई है कि अगर वो लड़का सही है तो वो जेल जाए, लेकिन अगर गलत है तो ऐसी कार्रवाई ना, उसमें जो सही मुलजिम है वो जाए, ताकि शहर में भविष्य में इस तरह की किसी मंदिर में अगर प्रॉब्लम आता है तो वो आईने की तरह साफ हो, उसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए। उसने बहुत साफ बयान दिया है, हमारे पास वीडियो भी आया है, कुछ लोगों ने वीडियो बना के दिया। उसका साफ कहना है कि वो लड़के दोनों संदिग्ध थे, एक भागा, एक को मैंने पकड़ा, वो लड़के नहीं है, उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। और आपको बता दें कि वहां जो लोग इकट्ठा हुए और जब सुन लिए कि उसका नाम पूछने के बाद उसको मारना चाहे तो मारने नहीं दिया। जो मंदिर की निगरानी करता है, गिरजेश तिवारी उसका नाम है, उसने रोका, उसके पिता ने रोका और तमाम हिंदू भाइयों ने रोका कि मारो मत, इसलिए कि ये मंदिर से 150 मीटर की दूरी पे दो लड़के दिखाई दिए और ये संदिग्ध है। इतने में पुलिस आ गई, वो पुलिस के हवाले कर दिया। हमारा ये कहना है कि उस जमीन का मामला भी विवादित है। जमीन जिसकी है उसका नाम कटवा के उस परिवार ने चढ़वाया अपना नाम,
जिस परिवार का अप्लीकेंट है, जिसने दरखास्त दिया है इस लड़के के खिलाफ, पिता भी मौके पे पकड़ा गया और उसका नाम काट के जो पुराने जमींदार हैं उनका नाम हुआ कि इसने फ्रॉड किया था और अपना नाम फर्जी चढ़वाया था, उस जमीन पे इसकी नीयत खराब थी। अभी वो एसडीएम कोर्ट से फैसला हुआ 2023 में और वही उसी ने एप्लीकेशन भी दिया है थाने पर। एप्लीकेशन देना चाहिए था उसको जिसने पकड़ा है, गिरजेश तिवारी को, और गिरजेश तिवारी रात में थाने पे भी कह रहा था कि नहीं साहब ये लड़का नहीं है, इसलिए कि जिस कंडीशन में हम मंदिर की निगरानी करते हैं, हमने देखा है, हम दौड़े हैं, हम भागे हैं, हम खोजे हो, जिस हालत में ये दोनों लड़के मिले हैं, ये इन लड़कों को हम नहीं कह सकते ये लड़का जो पकड़ा गया है कि ये इसमें शामिल है, और हमारी समझ से ही शामिल नहीं। पुलिस अधिकारियों ने उसके बयान को नहीं वो किया, लेकिन जो लोग थाने पे जाके कुछ खुराफाती लोग हैं जो चिल्ला पटक रहे थे, उनके दबाव में पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया। हमारा ये कहना है और आज आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना हिंदू भाइयों की तरफ से ना मुसलमानों की तरफ से, आज तक सुकून रहा है। अगर ये पहली घटना ऐसी आ रही है तो ये साजिश को बेनकाब होना चाहिए कि किसने हरकत किया है। गलत आदमी का चालान हो जाए और सही आदमी बचा रह जाए तो वो दूसरी घटना करेगा। और अब जो जमाना चला है और जो हालात हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन चोरी करता है, कौन इस तरह की एक्टिविटी करता है। सिद्धार्थनगर में एक पुजारी ने FIR किया कि फला मुसलमान लड़कों ने ये मूर्ति तोड़ दिया है, और वो भी शायद शिव जी की मूर्ति थी और वो पड़ी हुई है। हंगामा हुआ, जब पहुंची पुलिस और पुलिस ने कुछ बच्चों से पूछा, उसने कहा कि ये तो पुजारी ही ने फेंका था। वहां पुजारी ने फेंका, फिर पुजारी ने कबूल किया कि हमने फंसाने के लिए किया। और यहाँ तो जो पुजारी और जो देखने वाला वो कह रहा है कि नहीं गलत है, पकड़ के हमने दिया और ये लड़का नहीं है, वो साफ कह रहा है। उसके पिता कह रहे हैं उसने बचाया है मार खाने से उसको, तो उसकी बातों पर ध्यान पहले देना चाहिए, ना कि उस आदमी की एप्लीकेशन जिसने फर्जी तरह से अपना नाम चढ़वाया था और एसडीएम कोर्ट से उसका नाम कटा कि ये फ्रॉड है, उसका नाम कटा और वही इसमें एप्लीकेशन दिया है कि इस लड़के ने मंदिर में चोरी किया। तो इन सब की पूरी जांच होना चाहिए और जो कसूरवार हैं उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए और निर्दोष तो ऐसे मामले में कतई जेल नहीं जाना चाहिए। नहीं तो बड़े सुकून से गोरखपुर शहर है, अगर सही आदमी जेल नहीं जाएगा तो इस तरह की घटना दोबारा करेगा तो शहर में परेशानी खड़ी होगी, भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा, शहर में झूठ मूठ में एक इल्जाम लगेगा किसी विशेष संप्रदाय पर। तो इन चीजों को खुलना चाहिए, हमारी यही मांग है और प्रशासन से भी हमारी मांग है। मैंने 2 अधिकारियों से सुबह भी बात किया है कि आप उस लड़के को जो है थाने में उसको रोक लीजिए, लेकिन इसमें जो सही है तफ्तीश करिए, पूरा टाइम लीजिए और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए। ऐसा तो नहीं जमीन के विवाद में कोई बड़ी साजिश की जा रही है इस मामले में, ये हमारा। कल यहाँ पर एक घटना घटी है शीश महल मंदिर में, वहाँ पर जो है मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है। आप और उसमें एक बच्चे को डिटेन किया गया है, बच्चा या एक व्यक्ति है उसको डिटेन किया गया है और वो यहाँ पर उसका चालान किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे एज ए समाज सेवी, क्योंकि वो मंदिर का मामला है और जिसको डिटेन किया गया है वो मुस्लिम है? यानी देखिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, पहले तो मैं ये कहूँगा। दूसरी चीज़, ये जांच का विषय है, इस पे जांच हो फर्स्ट नंबर पर, और जो भी दोषी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो या किसी तरीके का जो भी हो, उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए और इसको किसी भी हिंदू और मुस्लिम का रूप नहीं देना चाहिए। ये हमारा देखिए गोरखपुर है और गंगा जमुना की तहज़ीब यहाँ पर बहुत काफ़ी वक्त से चल रही है, तो हम यही सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो ईसाई हो, सब आपस में भाई हैं। और जहाँ तक अभी जो इस लड़के को पकड़ा गया है तो उसकी भी जांच की जाएगी कि वो वहाँ पर क्यों था, किस लिए था, क्या वजह थी, वो क्यों गली में खड़ा हुआ था, वो पकड़ा गया, तो उसकी भी जांच होगी। जांच होने के बाद जो भी चीज़ होगी, हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है, पुलिस से भी कहना है और सबसे कहना है कि जांच हो, जांच होने के बाद जो भी चीज़ हो, जो सच्चाई हो, उस पर कार्रवाई अवश्य हो। प्रशासन, जो मंदिर प्रशासन है वो सीधा इल्ज़ाम लगा रहा है
कि यहाँ पर इंटेंशनली मूर्ति को खंडित किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? भाई इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें हमारा सिर्फ यही कहना है कि इसमें जांच का ये विषय है। जांच हो, जांच के बाद जो भी चीज़ हो, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो नहीं मिलनी चाहिए। जांच का ये विषय है। ये उच्च अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जांच अच्छे तरीके से करा करके माहौल ख़राब ना हो, अच्छे तरीके से सारी चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को ख़त्म कराएं। जांच की प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जांच करवा लें। जल्दी जांच भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि लंबी प्रक्रिया होती है, जल्दी जांच भी हो सकती है। तो जांच हो करके इसके अंदर जो भी चीज़, जो भी दोषी होगा उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आदिल अमीन है, वरिष्ठ समाज सेवी हूँ, समाज कल्याण SC ST का सदस्य भी हूँ।